पर जल्दी से कुमार कुंदन हमारे साथी हैं, उनके पास जाएंगे। 5 मारे गए, फिर भी इल्जाम हम पे आ रहा है कि हमने झगड़ा फिसाद किया। ये काम ठीक है कुमार कुंदन, वहां पर जो मौजूद लोग हैं जरा उनसे पूछिए। यहाँ स्टूडियो में ये बातें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि ये जो इस तरह के इश्यूज को उठाने की जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग जो है अपने आप में बहुत सारी बातें कहती है, बहुत सारा इशारा करती है। अभी अचानक से सबको क्यों मंदिर, जमीन खोद के मंदिर ढूंढना है, अचानक से ये सिलसिला क्यों चला है? मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से ही बात करने की कोशिश करता हूँ। एक बात बताएं, जो अभी मुद्दा चल रहा है, जो शाही मस्जिद को लेकर बात हो रही है, आप लोगों की क्या राय है? क्या लगता है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, ये फर्जी लोग हैं और ये सिर्फ टीआरपी के लिए हैं। सिर्फ इनको कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, समाज में इनकी कोई हैसियत औकात नहीं है। ये वो लोग हैं जो समाज से धुतकारे हुए, नकारे हुए लोग हैं। ये अपने आप को चमकाने के लिए ऐसे मुद्दों को उठाने की कोशिश। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. करते हैं जो टीवी चैनल दिखाएं, इस पर डिबेट्स हों और मतलब इनको लोग पहचाने जाने, और इनकी कोई समाज में हैसियत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये बता दें कि बालाई किले का मतलब क्या होता है, बालाई का हिस्से किसको कहते हैं, तो ये उसका भी जवाब नहीं दे पाएंगे, ये कह रहे हैं वो। और दूसरी बात यह कि जिस नगर निगम का ये हवाला दे रहे हैं, उस नगर निगम ने अगले ही दिन इसका खंडन किया था और कहा है कि बालाई किला नहीं है बल्कि ये जामा मस्जिद है। और एक बात मैं और ऐड कर दूं कि वही नगर निगम इसके सुंदरीकरण के लिए इसको जो जगह चौराहे इन्होंने सुंदरीकरण के लिए इन्होंने चुने थे, उसमें एक जामा मस्जिद भी है। तो इनको शर्म आनी चाहिए कि ये ऐसे मुद्दों को रेस कर रहे हैं जो हिंदुस्तान में गृह युद्ध की तरफ हिंदुस्तान को धकेल देंगे, जिससे न सिर्फ अलीगढ़ बल्कि पूरे हिंदुस्तान में तनाव पैदा हो गया है। और सारे मुसलमान अब इस बात की तरफ सोचने में मजबूर हो गए हैं कि हमारी कोई मस्जिद महफूज नहीं है, कि हमारा कोई धर्म स्थल महफूज नहीं है। 1991 वर्शिप एक्ट का ये सम्मान नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं। आप बुजुर्ग हैं, आपकी क्या राय है उसको लेके? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो बात है वो यही है कि असलियत में ये लोग अपने आप को दिखाने के चक्कर में हैं, लोगों को समाज में फूट डालने के चक्कर में, और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। आप लोग भी हैं, आप लोग का क्या कहना है इसको लेके? देखिए, ये स्पष्ट तौर पर है कि ये जो याचिका करता है उसने कुतर्कों के साथ एक याचिका दायर की है। अभी याचिका मंजूर नहीं है, एक तारीख पड़ी है और याचिका खारिज कराने का काम हम लोग करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं ASI के जो RTI रिपोर्ट है वो हमारे पास है, ये दिखा दीजिए। इसमें साफ लिखा हुआ है कि कोई बालाई किला नहीं है, और ये RTI इन्हीं के द्वारा मंगाई गई है, इन्हीं याचिकाकर्ता के द्वारा मांगी गई है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि ये यहाँ बालाई किला नहीं है। बावजूद इसके ये बार बार मीडिया में आकर अलीगढ़ के लोगों को, देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि नहीं है, ऐसा कुछ है। ये ASI की रिपोर्ट है, ASI की देखिए ना। देखिए, अभी हमारे मुफ्ती साहब ने एक अभी भाषा का इस्तेमाल करा है कि ये फर्जी लोग हैं। सबसे पहले आप अपनी भाषा का मर्यादा दीजिए। मर्यादा मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ। 15 फरवरी उसमें लगी हुई है। आप ASI एक रिपोर्ट पे जवाब दे रही है, उसको ऑनरेबल कोर्ट हमारी सुनेगी। आप कौन होते हैं? आप बार बार ये कहते हैं गृह युद्ध, आप में इतनी सहन शक्ति नहीं है कि आप एक प्लेटफॉर्म पे आके, एक जुडिशली प्लेटफॉर्म पे आके आप एक मिनट देखिए, इन्होंने कहा है कि SIT क्या कह रही है। इन्होंने उस दस्तावेज को दिखाया है जिस दस्तावेज में SIT ने ये कहा है कि ASI ने, पुरातत्व विभाग ने, हर आदमी ASI नहीं समझेगा, हिंदी में बताता हूँ, पुरातत्व विभाग उसने ये कहा है मेरे RTI के जवाब में कि ऊपर कोट बालाई किला जामा मस्जिद के नाम से हमारे यहाँ कोई भी स्मारक दर्ज नहीं है। खुद कह रहे हैं। सुनिए, ये आप पहले सुन लीजिए पूरी बात। और सुनिए, दूसरी RTI का मैं आपको जवाब देता हूँ। मेरी दूसरी RTI में वो जवाब ये दे रहे हैं, ये दूसरी RTI का जवाब है कि इसमें दूसरी RTI में ये जवाब है कि शंकर के आकार का लगभग 700 लंबा और 300 मीटर टीला, जिसका एक भाग बौद्ध स्तूप या सुनिए, ये सवाल क्या है? सुनिए, पहले आप सुन लीजिए जवाब। ये मैं दिखा रहा हूँ। ये बौद्ध स्तूप या मंदिर का अवशेष प्रतीत होता है।
पुराना याचिकाकर्ता अपने दावे पर अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जो आरटीआई से उन्हें इंफॉर्मेशन मिली है उसमें बौद्ध स्तूप का जिक्र है, जैन मंदिर का जिक्र है, शिव मंदिर का जिक्र है। स्थानीय लोग उनके दावे को वहीं पर खारिज कर रहे हैं। लेकिन ये सारा विवाद पैदा ना हो, सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, इसीलिए तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी एक सलाह दी थी, लेकिन उनकी सलाह पर कोई अमल करने के लिए तैयार नहीं है। मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद वाले बयान का योग गुरु बाबा रामदेव ने भी समर्थन किया। टीवी 9 के खास शो में बाबा रामदेव ने कहा कि भागवत का बयान राष्ट्रीय एकता के नजरिए से बिल्कुल सही है। सुनिए। क्या स्वामी रामदेव संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के बयान से सहमत हैं कि देश में हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढा जाना चाहिए? देखिए, मोहन जी बहुत बड़े विचारक हैं और आरएसएस एक बहुत गंभीर संस्था है, राष्ट्रवादी संस्था है। और लोग तो अभी तक तो यही आरोप लगाते थे कि ये तो मुसलमानों को टारगेट पे लेते हैं। उन्होंने जो बात कही है कि भाई जो कुछ बड़े हमारे तीर्थ हैं, बड़े देवस्थान हैं, उनको छोड़ करके बाकी हर जगह आप मंदिर मस्जिद करेंगे तो देश में जो सद्भावना का माहौल है वो बिगड़ेगा। तो मोहन जी ने जो बात कही है वो राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता की दृष्टि से ठीक है। जहाँ तक रहा प्रश्न हमारे मंदिरों की अस्मिता का और आक्रांताओं ने जो हमारे मंदिर तोड़े, वो भी एक सच्चाई है। लेकिन मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया, उनकी मनसा एकदम ठीक है। कुछ लोगों ने उसको उस परिप्रेक्ष्य में नहीं लिया जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस संदर्भ में उन्होंने कहा। मोहन भागवत जी ये भी कहते हैं कि कुछ लोग विवाद खड़ा करके हिंदुओं का नेता बनना चाहते हैं। वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? अब ये थोड़ी बहुत ज़्यादा एक तरह से कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी, लेकिन ये बात सही है कि विवादों से कभी कोई बड़ा नहीं होता। तात्कालिक रूप से हो सकता है किसी का नाम अखबार में चल जाए, टीवी पर ब्रेकिंग बन जाए, लेकिन आदमी बड़ा जो है वो अपने काम से होता है। इसलिए सबको मिलकर के ऐसा काम करना चाहिए कि हमारे काम से हमारा ही नहीं पूरा हिंदुस्तान बड़ा होना चाहिए, भारत बड़ा। और विश्व हिंदू परिषद से प्रवेश चौधरी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवेश जी, भी आप भी सुन रहे थे बाबा रामदेव को भी। आपने ये क्लियर किया है, वीएचपी ने, संघ ने, कि अब मस्जिद के नीचे मंदिर अगर ढूंढा जाएगा तो उसके लिए संघ, वीएचपी कोई आंदोलन नहीं करेगी। लेकिन क्या भागवत जी के ज्ञान को, भागवत जी के संदेश को, जो उन्होंने एकता और भाईचारे का संदेश देते हुए एक तरह से यह बताने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और इस तरह के विवाद उठाकर कुछ लोग हिंदुओं का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका यह संदेश हिंदू समाज तक जाए, इसके लिए आप लोग कोई कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि आरएसएस के प्रमुख पद पर बैठा एक शख्स यह सलाह दे रहा है, लेकिन उसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं। ऐसा है समीर जी, हिंदू समाज ने हमेशा सौहार्द की बात करी है, और सह अस्तित्व में विश्वास अगर किसी ने किया है तो वह हिंदू ने किया है। हिंदू सह अस्तित्व में विश्वास करता है। और देखिए, मुमताज भाई ने एक बड़ी बात कही और उन्होंने अलीमुद्दीन साहब ने भी कही। मैं एक बात आपको बता देता हूं जी। कोई भी मंदिर बनता है उसमें एक मूर्ति आती है। वो मूर्ति केवल पत्थर की नहीं होती, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद फिर वो पूजित होती है, उसकी पूजा करी जाती है। यानी कि वो पत्थर की हो सकती है आपके लिए, पर वो पत्थर की हिंदू समाज के लिए नहीं हो सकती है। उसमें प्राण की प्रतिष्ठा करी गई है, उसमें प्राण है, और उन प्राणों की हत्या करी है किन्होंने? आक्रांताओं ने। और हत्या करके उन मंदिरों के नीचे दफाकर वहां मस्जिदों का निर्माण कर दिया है। इसलिए हिंदू समाज यदि उन प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को पुनः निकालना चाहता है, क्योंकि वो जीवित हैं, वो स्थान जीवित है, आप खुद भी सहमत नहीं है मोहन भागवत के बयान से? आप खुद भी सहमत नहीं है, तो आप क्या बताएंगे लोगों को? आप कैसे समझाएंगे? नहीं, मैं सहमत हूं। पूज्य सरसंघ चालक, ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं एक साथ? बिल्कुल सही कहा है पूज्य सरसंघ चालक जी ने, जो बात कही है बिल्कुल सही कही है। लेकिन संपूर्ण हिंदू समाज में कोई व्यक्ति अगर जाता है, कोई क्लेम करता है, तो वो कानूनी तरीके से क्लेम करता है। यह भी तो सच्चाई है, कानूनी तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो इस पर तो ना पूज्य सरसंघ चालक जी कुछ कह सकते हैं, और ना विश्व हिंदू परिषद। ठीक है परवेश जी, आप ये कह रहे हैं कि कानूनी अधिकार सबका है और वो जो भी इसका इस्तेमाल कर रहा है वो कर सकता है। आप सीधे तौर पे ये कह रहे हैं